पूछा महाराज क्या हुआ? राजा दशरथ ने सिर्फ एक शब्द कहा, मेरे राम को बुला दीजिए, मेरे राम को बुला दीजिए। मंत्री सुमंत जब राम जी को बुला करके लाए, राम जी ने जब पिता दशरथ को देखा, पूछा, जब राम जी को पता पड़ा कि मैया कैकेयी ने मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है, भगवान राम पिता दशरथ से कहने लगे, हे पिताजी आप चिंता न करो, मैं माता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हूं। आजकल के बच्चे को निकाल के दिखा देना घर से, बाप को काट के खा जाएगा। कहेगा मेरा बराबर का हिस्सा है, आधा आधा बांट दो, नहीं तो बाप को ही खत्म कर देगा। राम जी कहने लगे कि हे पिताजी मैं माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं, मैं 14 वर्षों के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हूं। जब राम जी राजा दशरथ से कहने लगे, राजा दशरथ कहने लगे, हे राम मैं तेरे बिना जीवित नहीं रहूंगा, बचूंगा नहीं। भगवान राम कहने लगे, धन्य है मेरी मैया कैकेयी को जिसने मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा है। अगर मेरी माँ ने कुछ मांगा है, राम जी कह रहे, अगर आज का बच्चा होता कह देता सौतेली माँ है, आधा अगर इसका है तो आधा मेरी माँ का भी है, आधा अगर इसका है तो आधा मेरी माँ का भी है। लेकिन राम जी ने क्या कहा, अगर मेरी माता कैकेयी ने अपने राम के लिए कुछ मांगा है तो सोच समझ के मांगा होगा, सोच समझ के लिए मांगा होगा। मेरी मैया कैकेयी मेरा बुरा थोड़ी ना चाहेगी, मेरी माँ मुझसे बड़ा प्रेम करती है, माता कैकेयी तो मुझे कौशल्या मैया से भी ज्यादा प्रेम करती है, और कोई माँ अपने बच्चे का बुरा थोड़ी ना चाहेगी। अगर मेरी माँ कैकेयी ने मेरे लिए कुछ मांगा है तो अच्छा ही मांगा होगा, सोच समझ के मांगा होगा। और भरत अगर अयोध्या का राजा बन जाता है तो ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, क्योंकि भाई तो मेरा है, उसमें गुण संस्कार तो मेरे हैं। जब राम जी लौट के मैया कौशल्या के पास में आए, जब मैया कौशल्या को पता पड़ा कि कैकेयी ने मेरे बेटा राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है, मैया कैकेयी ने तो मांग लिया, पर लेकिन कौशल्या मैया रोने लगी, आंसू बहने लगे। सीता जी को जब पता पड़ा, सीता मैया कहने लगी, प्रभु मैं भी तुम्हारे साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जाऊंगी। राम जी ने समझाया मैया सीता को कि वन में तुम क्या करोगी, यही रह करके माता पिता की सेवा करो। मैया सीता जिद करने लगी कि ना प्रभु मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी, मेरे पति कष्टों में रहे और मैं सुख में रहूं, ये पत्नी का धर्म नहीं। आजकल पति मरता है मर जाए, माताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भागवत में लिखा हुआ है कि अगर पति परदेश है, काम करने के लिए गया है, तो माताओं को ना ज्यादा सजना चाहिए, ना कहीं घूमने अकेले जाना चाहिए, ना तो ज्यादा हंस बोल के किसी से बात करना चाहिए।
ये भागवत में लिखा हुआ है। तो लेकिन आजकल क्या है, पति परदेश में भटक रहा है कमाने के लिए, माताएं श्रृंगार करके शौक श्रृंगार करके बाजार में घूम रही हैं, शॉपिंग कर रही है। बस क्या सुनो, आज ये खर्चा है, पैसा भिजवा देना, सामान खरीदने के लिए जाना है। पति पैसे भेज रहा है, बात है उसे अनाप शनाप ऐसे ही व्रत में खर्च कर रही है। उन्हें नहीं पता कि वो कैसे कमा के ला रहा है। भूखा रह रहा है या प्यासा रह रहा है, किसी के यहाँ बर्तन साफ कर रहा है या झाड़ू लगा रहा है। आजकल की माताओं को केवल शौक श्रृंगार से मतलब है, सजने संवरने से मतलब है। पत्नी का धर्म होता है, मित्र का धर्म होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परख लियो जारी। पत्नी और मित्र की पहचान दुख में होती है। जो पत्नी अपने पति के दुख में साथ देती है वो पत्नी है। जो मित्र अपने मित्र के दुख में साथ देता है तो मित्र है। आजकल लोग मित्रता करते हैं। आजकल कृष्ण सुदामा सा मित्र नहीं है। याद रखना, अगर रोज रोज तुम्हारे घर कोई बैठने आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसका मतलब है। उसकी दृष्टि किसी न किसी वस्तु पे है। आपके घर में बहन बेटियां रहती है, धन रहे, सब कुछ है। अगर तुमसे कोई मीठा बोल के रोज किसी न किसी बहाने से बैठने के लिए आ रहा है तो कुछ न कुछ उसका मतलब है। कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, जो तुम्हें बर्बाद कर देगा। मित्रता भी उतनी रखनी चाहिए जितनी सीमित हो। मित्र बनाओ घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। क्योंकि आजकल के मित्र तो जैसे कि दो मित्र कमाने के लिए गए बाहर परदेश। एक मित्र अच्छे से कमा खा रहा है, नौकरी लग गई, और एक घूम रहा है। उसने देखा कि मैं घूम रहा हूँ, ये नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है। उसने पैसा इकट्ठा कर लिया। उस पैसे के कारण मित्र मित्र को मार देता है। धन के पीछे मित्र को मार देता है। मित्रता करो तो कृष्ण सुदामा सी करो। सुदामा के घर में इतनी गरीबी रही, बाली बच्चों वाला हो गया। क्या अपना दुख जताने के लिए कृष्ण के पास गया? कृष्ण तो राजा थे, थोड़ा सा सोना दे देते फिर भी नैया पार लग जाती। नहीं गया, 3 मुट्ठी तंदूर लेकर के भेजा पत्नी ने। जब कृष्ण ने पूछा फिर भी उसने कह दिया हाँ सब कुशल मंगल है। पर लेकिन भगवान कन्हैया उसकी हालत को देख करके, पैरों में कांटे देख करके, तन पे फटी हुई धोती देख करके, पगड़ी देख करके समझ गए कि मेरा मित्र कह नहीं पा रहा है पर लेकिन कष्ट बहुत है। सुदामा जी जाकर के केवल अगर 3 मुट्ठी तंदूर भी मांग के लाते थे ना, उसमें से सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाते थे। उसके बाद में बीवी बच्चों को खिलाते थे। अगर बच जाता था तो ठीक है खा लेते थे, अगर नहीं बचता था तो पानी पी के गुजारा कर लेते थे। इसे कहते हैं मित्रता। सुदामा जी ने
चने जानबूझ के चाव लिए, क्योंकि सुदामा जी ब्राह्मण परिवार से थे। उनको पता था कि अगर मेरे मित्र कन्हैया ने चना चाव लिए तो वो भी गरिंद हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। अपने मित्र कृष्ण के दुख अपने ऊपर ले लिए कि मित्र हुए लाखों और मित्रता करते हैं, पर कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र नहीं होगा। मैया सीता कहने लगी कि हे स्वामी, ये तो अपने एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति के सुख में भी साथ दे और दुख में भी साथ दे। मैं तो आपके साथ जाऊंगी। जब लक्ष्मण जी को पता पड़ा, लक्ष्मण जी को क्रोध